स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से संस्कृत इज़ इजी के इस क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य संस्कृत को अत्यंत सरल तरीके से आप तक पहुंचाना है। इसी क्रम में आज हम क्षत्रिय प्रत्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह क्षत्रिय प्रत्यय एक कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय अर्थात ऐसा प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगता है। आइए हम इस क्षत्रिय प्रत्यय की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसकी सबसे पहली विशेषता है कि यह होता हुआ या करता हुआ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम परस्मैपदी धातुओं के साथ करते हैं। यह जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसी के जैसा एक और प्रत्यय होता है शानच प्रत्यय। इस शानच और क्षत्रिय में केवल एक ही अंतर है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम परस्मैपदी धातुओं में करते हैं और शानच प्रत्यय का प्रयोग हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ करते हैं। यदि आपको शानच प्रत्यय से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे शानच प्रत्यय से संबंधित वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए अब हम क्षत्रिय प्रत्यय की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह क्षत्रिय प्रत्यय सामान्य रूप से वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जब हम इसे धातुओं के साथ जोड़ते हैं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप बनते हैं। जब यह पुल्लिंग के अंत में आएगा तो उसके अंत में अन, स्त्रीलिंग के अंत में अंति और नपुंसकलिंग के अंत में अत आ जाता है या जुड़ जाता है। सामान्य रूप से इस क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं। आइए अब हम क्षत्रिय प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि यह क्षत्रिय प्रत्यय जब धातुओं के साथ जुड़ता है तो उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप बनेंगे। साथ ही साथ पुल्लिंग के अंत में अन, स्त्रीलिंग के अंत में अंति और नपुंसकलिंग के अंत में अत आएगा। तो आइए अब हम कुछ धातुओं के साथ इसके उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो धातु है वह है पठ धातु। पठ जोड़ क्षत्रिय, इसका अर्थ है पढ़ता हुआ। पठ जोड़ अन पठन, पठ जोड़ अंति पठंती, पठ जोड़ अत पठत। पठन पुल्लिंग, पठंती स्त्रीलिंग, पठत नपुंसकलिंग। अभी हमने बात किया कि यह जो क्षत्रिय प्रत्यय है इससे निष्पन्न जितने भी शब्द होंगे वो विशेषण बनेंगे, अर्थात उनका प्रयोग किसी न किसी विशेष्य के साथ होगा। तो यहाँ कुछ विशेष्यों के साथ इसके उदाहरण हम देख रहे हैं। पठन बालकः पुल्लिंग, पठंती बालिका स्त्रीलिंग, पठत मित्रम नपुंसकलिंग। हमारा दूसरा उदाहरण है हस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, जिसका अर्थ है हंसता हुआ। हस अन हसन, हस अंति हसंती, हस अत हसत। हसन बालकः, हसंती बालिका, हसत मित्रम। उसी प्रकार से तीसरा धातु भ्रम जोड़ क्षत्रिय, जिसका अर्थ है घूमता हुआ। भ्रम अन भ्रमन, भ्रम अंति भ्रमंती, भ्रम अत भ्रमत। भ्रमन नरः, भ्रमंती नारी, भ्रमत चक्रम। अगला धातु चल जोड़ क्षत्रिय, इसका अर्थ है चलता हुआ। चल अन चलन, चल अंति चलंती, चल अत चलत। चलन बालः, चलंती बाला, चलत व्यजनम, व्यजनम का अर्थ है पंखा। अगला धातु वह जोड़ क्षत्रिय, जिसका अर्थ है बहता हुआ। वह अन वहन, वह अंति वहंती, वह अत वहत। वहन पवनः, वहंती नदी, वहत जलम। हमारा अगला धातु है पत जोड़ क्षत्रिय, जिसका अर्थ है गिरता हुआ। पत अन पतन, पत अंति पतंती, पत अत पतत। पतन धावकः, पतंती धाविका, पतत पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता। अब हम कुछ ऐसी धातुओं को देखने जा रहे हैं जो कि परिवर्तित होने के बाद प्रयोग में आती हैं। जैसे गम धातु, इसका परिवर्तन गच्छ के रूप में हो जाता है और तब इसका रूप हम देखते हैं गच्छ अन गच्छन, गच्छ अंति गच्छन्ति, गच्छ अत गच्छत। गच्छन अभिनेता, गच्छन्ति अभिनेत्री, गच्छत मित्रम। इसी प्रकार से दूसरा धातु है स्था, जिसका परिवर्तन तिष्ठ में हो जाता है। इसके बाद इसके रूप चलते हैं तिष्ठ अन तिष्ठन, तिष्ठ अंति तिष्ठन्ति, तिष्ठ अत तिष्ठत। तिष्ठन भ्राता, तिष्ठन्ति भगिनी, तिष्ठत शरीरम। भ्राता अर्थात भाई, भगिनी अर्थात बहन। हमारा अगला धातु है स्मृ, इसका अर्थ है याद करता हुआ। इसका परिवर्तन स्मर में होता है और तब इसके रूप चलते हैं स्मर अन स्मरन, स्मर अंति स्मरंती, स्मर अत स्मरत। स्मरन छात्रः, स्मरंती छात्रा, स्मरत मित्रम। अभी जैसा कि हमने बात किया कि यह जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसके तीनों लिंगों में रूप बने, इससे विशेषण के शब्द बने। तो आइए अब हम इसके एक छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं, जिसमें हमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और विशेष्य के अनुसार क्षत्रिय प्रत्यय से निष्पन्न शब्दों से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। पहला हमारा उदाहरण, पहला अभ्यास बालकः।
जिसे पठजोड़ क्षत्रि से पूरा करना है। यह बालकः शब्द पुल्लिंग है, तो पठजोड़ क्षत्रि के पुल्लिंग वाले रूप को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो क्या होगा, पठन। जी हाँ, बिल्कुल सही। आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखें, जो कि है बालिका। यह बालिका शब्द स्त्रीलिंग है और भ्रमजोड़ क्षत्रि के स्त्रीलिंग के रूप को हमें यहाँ लिखना होगा, जो कि होगा भ्रमंती। आइए अब हम तीसरा उदाहरण देखें, जो कि है मित्रम। इसे चल जोड़ क्षत्रि के अनुसार पूरा करना है। मित्रम नपुंसक लिंग है, इसलिए चल जोड़ क्षत्रि के नपुंसक लिंग के रूप को हम यहाँ भरेंगे, जो कि होगा चलत। हमारा अगला उदाहरण नायक। यह नायका पुल्लिंग शब्द है। हस जोड़ क्षत्रि के पुल्लिंग के रूप को यदि हम लिखें तो क्या होगा, जी हाँ, हसन। अगला उदाहरण चिकित्सिका। इसे गम से पूरा करना है। गम का परिवर्तन गच्छ में होता है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह चिकित्सिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो गच्छ जोड़ क्षत्रि स्त्रीलिंग का रूप यहाँ पर आएगा गच्छन्ति। उसी प्रकार अगला है मित्रम, जो कि एक नपुंसक लिंग शब्द है। इसे हमें स्था यानी तिष्ठ जोड़ क्षत्रि से पूरा करना है, तो इसके नपुंसक लिंग के रूप को यदि हम लिखें तो होगा तिष्ठत। अब जैसा कि हमने जाना कि यह जो क्षत्रि प्रत्यय है, इससे शब्द निष्पन्न होते हैं। अगर वो शब्द बनेंगे तो उनके रूप भी चलेंगे। तो क्षत्रि प्रत्यय से जितने भी शब्द निष्पन्न होंगे उनके रूप पुल्लिंग में गच्छत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। आइए अब हम क्षत्रि प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्दों के रूप पुल्लिंग में देखते हैं, जो कि गच्छत की तरह चलते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला धातु है पठजोड़ क्षत्रि। पठन, पठन्तौ, पठन्तः क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठन बालकः, पठन्तौ बालकौ, पठन्तः बालकाः। उसी प्रकार अगला उदाहरण हसजोड़ क्षत्रि। हसन नरः, हसन्तौ नरौ, हसन्तः नराः। इसी प्रकार धावजोड़ क्षत्रि। धावन धावकः, धावन्तौ धावकौ, धावन्तः धावकाः। आइए अब हम एक छोटा सा अभ्यास देखते हैं, जिसमें हमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें अभ्यास पूरा करना है जैसे अभी हमने किया था। नरः पठ जोड़ क्षत्रि से हमें पूरा करना है। यह नरः शब्द पुल्लिंग तो है, लेकिन तो यह कौन सा वचन है, एक वचन है। तो पठ जोड़ क्षत्रि के एक वचन के रूप को जब हम यहाँ लिखें तो हमारा उत्तर क्या होगा, पठन। हमारा अगला अभ्यास छात्रौ। पठ जोड़ क्षत्रि। यह छात्रौ शब्द पुल्लिंग तो है, किंतु वचन कौन सा है, द्विवचन। तो पठ जोड़ क्षत्रि के द्विवचन के रूप को यदि हम लेंगे तो क्या होगा, पठन्तौ। बिल्कुल सही। आइए अब हम तीसरा उदाहरण देखें, जो कि है नराः। नराः पुल्लिंग है, किंतु यह बहुवचन है। तो धाव जोड़ क्षत्रि के बहुवचन के रूप को यदि हम देखें तो होगा हमारा धावन्तः। हमारा अगला उदाहरण नायकः। हस जोड़ क्षत्रि। यह एक वचन का रूप है, तो हम हस जोड़ क्षत्रि के एक वचन के रूप को लगाएंगे, जो होगा हसन। इसी प्रकार से नायकाः बहुवचन के रूप को हम यहाँ लगाएंगे, हस जोड़ क्षत्रि हसन्तः। इसी प्रकार धावकाः, यह भी बहुवचन है, तो धाव जोड़ क्षत्रि के बहुवचन को यदि हम लगाते हैं तो यहाँ होगा धावन्तः। और आइए अब हम स्त्रीलिंग के रूपों को देखते हैं, जो कि नदी की तरह चलेंगे। सबसे पहला उदाहरण पठ धातु क्षत्रि प्रत्यय। पठन्ति बालिका, पठन्त्यौ बालिके, पठन्त्यः बालिकाः। इसी प्रकार हस जोड़ क्षत्रि। हसन्ति नारी, हसन्त्यौ नार्यौ, हसन्त्यः नार्यः। इसी प्रकार धाव जोड़ क्षत्रि। धावन्ति धाविका, धावन्त्यौ धाविके, धावन्त्यः धाविकाः। आइए अब इससे भी हम एक छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा सबसे पहला वाक्य छात्रा। यह स्त्रीलिंग तो है, किंतु वचन कौन सा है, एक वचन, और हमें पठजोड़ क्षत्रि से इसे पूरा करना है, तो उसके एक वचन के रूप को यदि हम लिखें तो क्या होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही, पठन्ति। आइए अब दूसरा उदाहरण देखें, जो कि है बालाः। यह बालाः शब्द स्त्रीलिंग तो है, किंतु यह है बहुवचन, तो हस जोड़ क्षत्रि के यदि बहुवचन को हम लिखें तो क्या होगा, हसन्त्यः। हमारा तीसरा उदाहरण नायिके। यह नायिके स्त्रीलिंग तो है, किंतु यह कौन सा वचन है, द्विवचन, बिल्कुल सही। तो आइए अब हम धाव जोड़ क्षत्रि के द्विवचन के रूप को यहाँ लिख देते हैं, जो कि होगा धावन्त्यौ। अगला नारी। यह नारी शब्द एक वचन का रूप है, इसे हस जोड़ क्षत्रि से पूरा करना है, जो कि क्या होगा, हसन्ति। आइए हमारा अगला उदाहरण धाविकाः। यह धाविकाः शब्द बहुवचन का रूप है, जिसे हमें धाव जोड़ क्षत्रि से पूरा करना है, तो यह क्या होगा, धावन्त्यः। हमारा अगला उदाहरण महिलाः। यह भी बहुवचन का रूप है, जिसे हमें पठजोड़ क्षत्रि से पूरा करना है, जो कि होगा पठन्त्यः। आइए अब हम इसके कुछ नपुंसक लिंग के रूपों को देखते हैं, जो कि जगत शब्द की तरह चलते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण पत जोड़ क्षत्रि। पतत पत्रम, पतति पत्रे, पतन्ति पत्राणि। दूसरा चल जोड़ क्षत्रि। चलत व्यजनम, चलति व्यजने, चलन्ति व्यजनानि। व्यजन अर्थात पंखा। अगला भ्रम जोड़ क्षत्रि। भ्रमत चक्रम, भ्रमति चक्रे, भ्रमन्ति चक्राणि। चक्र अर्थात पहिया। आइए अब हम इससे भी एक छोटा सा अभ्यास कर लें, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा पहला उदाहरण पत्रम। यह पत्रम नपुंसक लिंग तो है, किंतु एक वचन है, अतः पत जोड़ क्षत्रि के एक वचन के रूप को यदि हम यहाँ लिखें तो हमारा उत्तर क्या होगा, पतत। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारा दूसरा उदाहरण चक्राणि। यह चक्राणि शब्द
नपुंसक लिंग तो है किंतु यह कौन सा वचन है? बहुवचन। तो भ्रमजोड़ क्षत्रिय के बहुवचन के रूप को यदि हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा भ्रमंती। अगला उदाहरण हमारा याने। यान शब्द के द्विवचन का रूप यहाँ पर लिखा है, जो कि चल जोड़ क्षत्रिय से हमें पूरा करना है। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, चलती। हमारा अगला उदाहरण यानानी। यह यान शब्द के बहुवचन का रूप है जिसे हमें चल जोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चलंती। हमारा अगला उदाहरण चक्रे। यह चक्र शब्द के द्विवचन का रूप है जिसे हमें भ्रमजोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है। तो इसका उत्तर होगा हमारा भ्रमति। हमारा अगला उदाहरण पत्राणी। यह पत्राणी शब्द बहुवचन का रूप है नपुंसक लिंग में, तो पतजोड़ क्षत्रिय के बहुवचन का रूप हम यहाँ प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होगा? पतंती। आइए अब हम क्षत्रिय प्रत्यय के वाक्यों में प्रयोग देखते हैं, जिसमें हमें एक छोटा सा अभ्यास पूरा करना है। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला वाक्य बालः पितरम वदति। इस वाक्य में हमें इस क्षत्रिय प्रत्यय के विशेष्य को ढूंढ लेना है, जो कि यहाँ पे है बालः। तत्पश्चात उस शब्द के लिंग और वचन का ध्यान रखना है। तो यह बालः शब्द पुल्लिंग और एक वचन का रूप है, इसे हमें हसजोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है, जो कि क्या होगा? हसन। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारा दूसरा उदाहरण बालिका पतति। यह बालिका शब्द स्त्रीलिंग और एक वचन है, इसे हमें धावजोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है। तो हम धावजोड़ क्षत्रिय के स्त्रीलिंग एक वचन के रूप को यहाँ पर लिखेंगे, जो कि क्या होगा? धावंती। अगला उदाहरण हमारा उद्याने नराह स्वास्थ्य लाभम दभन्ते। इसे हमें नराह के अनुसार पूरा करना है। तो नराह शब्द पुल्लिंग है और साथ ही साथ बहुवचन है। तो भ्रमजोड़ क्षत्रिय के पुल्लिंग के बहुवचन को हम यहाँ लिखेंगे, जो कि क्या होगा? भ्रमंतः। हमारा अगला उदाहरण वायुयानानि जनान नयन्ति। अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे हमें इसे कैसे पूरा करना है। जी हाँ, इस वाक्य में अभी तक आपने विशेष्य पहचान लिया होगा। इसका विशेष्य क्या है? वायुयानानि। यह वायुयानानि शब्द जो है वो नपुंसक लिंग के बहुवचन का रूप है और इसे हमें चलजोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है, जो कि क्या होगा? चलंती। हमारा अगला उदाहरण साध्वी नगरम गच्छति। इसे भी आपने पहचान लिया होगा। इसमें हमारा विशेष्य कौन है? साध्वी, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। तो हमें इसे भ्रम जोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है, जो कि क्या हो जाएगा? भ्रमंती। हमारा अगला उदाहरण पाठम छात्रौ शिक्षकम नमतः। यहाँ भी आपने विशेष्य पहचान लिया होगा। यह हमारा विशेष्य कौन है? छात्रौ, जो कि एक द्विवचन का रूप है और पुल्लिंग शब्द का। तो स्मृति जोड़ क्षत्रिय के द्विवचन के रूप को यदि हम लिखें तो क्या होगा? स्मरन्तौ। हमारा अगला उदाहरण मंचे खाली स्थान नायिका प्रसिदंती। इस वाक्य में भी आपने पहचान लिया होगा विशेष्य कौन है? नायिकाः, जो कि एक स्त्रीलिंग और बहुवचन का रूप है। हमें स्था जोड़ क्षत्रिय के स्त्रीलिंग बहुवचन को यहाँ लिखना है। स्था का परिवर्तन तिष्ठ में होता है। इसके बाद इसका रूप क्या बनेगा? तिष्ठन्त्यः। जी हाँ, तो ये हमारे सारे उत्तर हो गए। उम्मीद है आपने क्षत्रिय प्रत्यय के प्रयोग को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। एक और उदाहरण हम देख लें। ईश्वरम भक्ताः नृत्यन्ति। यहाँ पर हमारा विशेष्य भक्ताः है, जो कि पुल्लिंग बहुवचन का रूप है। इसे नमजोड़ क्षत्रिय से पूरा करना है, जो कि होगा नमन्तः। हमें पूरा उम्मीद है कि आपने क्षत्रिय प्रत्यय के प्रयोग को अच्छे तरीके से जान लिया है। हम बहुत ही जल्द आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नए और एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।